गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, ये क्लास 9th का जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और ये किससे है? ट्रायंगल से है और ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। और आज इसको मैं टेक्निकल ढंग से बताऊंगा तो आप लोग इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाएगा। देखिए, सबसे पहला काम यह है कि जो क्वेश्चन में लिखा रहे केवल हमको वही करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, देखिए कैसे, जैसे यहां पर देखिए पहले क्या लिखा है, लिखा है कि इन ट्रायंगल ABC, कहा कि ट्रायंगल ABC है तो पहले आप बच्चा यहां पर क्या बना लोगे? ABC बना लो पहले। ठीक है, जो कहा वो करो आप। तो देखिए कहा ABC तो पहले आपने ABC बना लिया। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि D जो है, D इज, ठीक है, मिड पॉइंट, ये इज है बेटा, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। कह रहा है BC का मिड पॉइंट, मतलब ये BC है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट माने बीचों बीच में एक पॉइंट D है। ठीक, कहने का तात्पर्य यहां पर D आपने लिख दिया। अच्छा बेटा, यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि BC का मिड पॉइंट D है, तो कहने का मतलब जितना इधर होगा उतने इधर होगा, मतलब इसकी लेंथ दोनों बराबर होंगी ना। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा AD को प्रोड्यूस कीजिए, तो चलो AD को प्रोड्यूस किया जाए। देखो बढ़ा रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक, यहां पर D लिख दे रहा हूं क्योंकि ये रास्ते में पड़ रहा था ना। ठीक है, तो AD को कह रहा प्रोड्यूस कीजिए, बढ़ाइए AD को। ठीक है, जैसे रेल चलता नहीं है उसी तरह रेल की तरह बढ़ाइए, रेल चल रहा है। तो यहां पर आया D पे पहुंच गया और क्या कह रहा है? AD को प्रोड्यूस कीजिए, कहां तक? E तक ले जाइए। तो भाई अभी तो हम D पे पहुंचे हैं और आगे जाइए तो कहीं हमारा क्या होगा? E हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि जहां पर E पहुंचोगे वहां पर क्या देखना आपको कि जितनी दूरी DE की है, मतलब किसकी है? DE की। अच्छा, मतलब ये दूरी DE, ये दूरी जो है किसके बराबर हो? AD के बराबर हो, मतलब ये दूरी इस दूरी के बराबर हो, ये कह रहा है ना। तो कोई बात नहीं है, कर दिया और अपने यहां तक कर दिया। मान लेता हूं कि यहां पर E है। ठीक है भाई, कह रहा जितनी AD है उतना कौन है? DE है, मतलब जितनी लंबाई यहां से यहां तक की है, लेंथ यहां से यहां तक की है, उतनी लेंथ कहां से कहां तक है? इसके नीचे भी है। ठीक, समझ में आगे नहीं आ गया? तो अब यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर B से E को जो है जोड़ देंगे और C से E को जोड़ देंगे। तो देखिए आपका ये टोटल शेप क्या बनना चाहिए था, पूरा शेप बन गया। अब आप कहोगे सर जी जोड़ा क्यों आपने? तो बच्चा यहां पर लिखा हुआ है ना, ECD लिखा है, तो अब ECD कब बनेगा? ये ट्रायंगल लिखा है ना, कह रहा ट्रायंगल बनाओ ECD, इसीलिए जोड़ दिया यहां पर। बात समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। अब आप कहोगे सर इधर क्यों जोड़ दिया फिर? तो आप इधर चाहो तो जोड़ो और चाहे तो ना जोड़ो, इसलिए हमने जोड़ दिया, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगे फिगर। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? तो चलिए आपका फिगर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब फिगर कंप्लीट हो गया तो सवाल पे भी आ जाते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं ये फिगर समझ में आ गया होगा। ठीक है, ना आए तो फिर इसको रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक, अब यहां पर देखिए, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं? जिसका काम करने के लिए कह रहा है कि ये बच्चा पहला उठाओ, तो पहला नंबर कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर ट्रायंगल है ABD, तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल ABD। और दूसरा कौन है बेटा? यहां पर ट्रायंगल आपका है ध्यान दीजिएगा ECD है। चलिए दोनों ट्रायंगल को मैंने लिख दिया। अब दोनों ट्रायंगलों में मैं देख रहा हूं क्या किसके कौन इक्वल है। भाई देखिए, अगर मैं कहूं यहां पर देखिए देखिए BD की बात करूं, बात समझे, इसमें बात करूं और ये ट्रायंगल में बात करूं, तो देखिए बेटा हमको 3 चीज चाहिए इसमें। तो देखिए इस ट्रायंगल में, मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल में देखिए ये लाइन और इस ट्रायंगल में ये लाइन पड़ रहा है, दोनों इक्वल हैं। देखिए ये लाइन इक्वल है नहीं इक्वल है, पहला चीज। दूसरा चीज, ये एंगल और ये एंगल आ गया। भाई जैसे यहां से यहां पहुंचे तो आपको रास्ते में कौन मिल गया? ये एंगल भी मिल गया। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, जिसे हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं कि नहीं। दो चीज मिल गया, तो देखिए साइड मिला, एंगल मिल गया। अब किस पे पहुंच रहे हो? यहां से यहां जाना है आपको। ठीक है, तो ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। जैसे आपको कोई कहे कि भाई आपको B से A जाना है, कहां से कहां जाना है? B से A जाना है, तो आप क्या करोगे? आपको कहा जाए कि लेकिन ये रास्ता से आप नहीं जा सकते हो, तो आप पहले B से D जाओगे और D से A जाओगे ना।
उसी तरह यहाँ भी है कि इसमें अगर ये वाला है तो इनको अगर कहा जाए कि तुमको भाई ई, देखिए सी से ई जाना है तो क्या करोगे, सी से पहले डी जाओगे और डी से ई जाओगे, तो पहले क्या होगा, सी से डी गए और यहाँ डी पे कौन आपको मिल गया, आपको एंगल मिल गया, तो फिर एंगल लिख दोगे। एंगल के बाद आपको क्या हो गया, आप ई पहुँच जाओगे। एंगल का मतलब जैसे आप यहाँ से, जैसे कोई कहे कि तुमको कहाँ से कहाँ जाना है, सी से ई जाना है, तो पहले क्या करोगे, सी से डी गए, अब डी पे आपको ढाबा मिल गया, खाना खा लिया आपने, फिर यहाँ पर ढाबा खाना खाया तो ढाबा को भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से इधर चले आए आप जहाँ आपको जाना है। तो चलिए सवाल पे आते हैं, सवाल को समझते हैं किस प्रकार से यहाँ पर लगेगा। जैसे देखिए इस ट्रायंगल लिया तो पहले देखिए, पहले अगर कम समझ में आ रहा हो तो आप इतने को मिटा दो, पहले आप इसको मिटा दीजिए, अब ज़्यादा समझ में आएगा आपको। अब आप दिमाग लगाइए, बाद में फिर ऐड कर दिखा उसको ऐड कर देंगे, पहले समझो। अब आपको पहले देखिए, जैसे आप ये ट्रायंगल लिया हो ये ट्रायंगल लिया हो, तो दोनों ट्रायंगल को ही हमने यहाँ पर लिखा है। तो अब यहाँ पर पहले बताओ बी से कहाँ जा रहे हो, पहले डी पे जा रहे हो ना, तो आप यहाँ पर लिखो बी डी लिखोगे, और इधर कहाँ से कहाँ आ रहे हो बताओ, सी से डी की तरफ आ रहे हो, तो बी डी इक्वल टू सी डी हो गया। नहीं समझ में आ रहा क्या, और ये आपका साइड है तो यहाँ साइड लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद जब यहाँ पर देखिए बी जो जब यहाँ डी पे पहुंचा तो इसको ये वाला एंगल मिल गया, तो इस एंगल का नाम क्या है, बी डी ए, बी डी ए। और ये जब डी पे पहुंचा तो इसको भी एक एंगल इधर मिल गया, इस एंगल का क्या नाम है, सी डी ई। क्या नाम है इसका, सी डी ई नाम है इसका। क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलिए दो चीज हो गया। जब यहाँ पर पहुंचे तो इसके बाद ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे ए पर, तो मतलब डी ए जाएंगे, और ये कहाँ जाएगा, डी के बाद ई पे जाएगा। तो बताइए देखिए इस ट्रायंगल वाला आदमी कहाँ जा रहा है, डी से ए जा रहा है, और ये वाला बेचारा कहाँ जा रहा है, डी से ई जा रहा है, डी से ई जा रहा है। तो बेटा ये आपका एंगल है और ये आपका क्या है, ये आपका साइड है। तो देखिए तीनों चीज आपको मिल गया, क्या मिल गया, साइड भी मिल गया, एंगल भी मिल गया, साइड भी मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसलिए ट्रायंगल ए बी डी ये क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया, किसके माने सर्वांगसम हो गया, कांग्रुएंस माने सर्वांगसम होता है, किसके हो गया, ट्रायंगल ई सी डी के। तो बेटा अच्छे समझ में आ गया नहीं आ गया, कितना आसान था, कुछ करना ही नहीं था। देखिए इसमें क्या था, कह रहा था कि देखिए फिगर बनाना तो आपको आ ही गया, कह रहा इन दोनों ट्रायंगलों को क्या दिखाना है, कांग्रुएंट दिखाना है। तो आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, देखिए पहले जैसे आप कहाँ से कहाँ गए, बी से डी गए, तो इधर कहाँ से कहाँ चले गए, सी से डी गए, एक चीज मिल गया। दूसरा एंगल पे पहुंच गए, अब इस एंगल का नाम क्या है, बी डी ए, तो इधर इस एंगल के बराबर हो जाएगा, सी डी मतलब ई के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो तीन ही चीज चाहिए आपको, तीन चीज आपको मिल गया, आपका काम हो गया। तो अब यहां पर चलिए दूसरा काम करते हैं, पहला आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड नंबर पे आइए, सेकेंड नंबर में देखिए क्या लिखा है, कह रहा है कि भाई इसको आप दिखाइए बराबर है। तो बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, तो कांग्रुएंट हो गया, तो इसको आप चाहो तो मिला ही, अभी ना मिलाओ, अभी रहने दो, ठीक है, बाद में मिलाते हैं। आप यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि आप ये शो कीजिए। एक चीज मैं बता दूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल बेटा आपस में इक्वल हो गया तो सिस्टम क्या होता है, बात समझिए। ये लाइन देखिए 1 1 के बराबर है कि नहीं, और 2 2 के बराबर है, तो किताब में लिखा है, तो इसका मतलब ये 3 3 के बराबर होगा बाई CP/CT से, ठीक है, CP/CT से, ठीक है, CP/CT से। तो अब यहां पर समझिएगा, बात समझिए, CP/CT आपने पढ़ा होगा, है, ठीक है। तो अब यह CP/CT से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। आप लिखोगे, चूंकि आप लिख दीजिए ट्रायंगल कौन है, ABD, ये बराबर है, ये मतलब क्या कहते हैं, कांग्रुएंस है, किसके कांग्रुएंस है, ECD के। अगर ये दोनों आपस में कांग्रुएंस है, ठीक है, तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, वो क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा कि AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बताओ, AB जो है इक्वल हो जाएगा EC के, ठीक है। भाई आप खुद ही दिमाग लगाओ कि AB, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, EC के, ठीक। बात समझ में आ गई नहीं, बाई यहां लिख दीजिए, बाई CP/CT, ठीक। क्लियर हो गया नहीं हो गया, चलिए। तो आपका ये काम सेकंड वाला हो गया। अब आप कहोगे सर इसको तो लगाए नहीं, अरे इसको लगाने की जरूरत तो नहीं है, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे इन दोनों ट्रायंगलों को आप कांग्रुएंट दिखा दो तो आपका, देखिए हमारी बात समझो, जैसे ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो बस भाई आपका तीसरा ये साइड बचा, तो तीसरा साइड तीसरे साइड के भी इक्वल होता है। अब यहां से दिमाग लगाओ, जैसे जैसे यहां पर दिमाग लगाओ,
ये 1 2 है ना, देखिए 1 और 3 है, तो 1 3 ये एंगल है, 1 3 में कहाँ है ये, तो कहने का तात्पर्य ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा, मतलब यहाँ पर ये एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन बनेगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर 2 लाइन है और यहाँ पर 3 लाइन है, तो 2 और 3 लाइन के बीच में ये एंगल बना है, तो 2 3 लाइन के बीच में ये एंगल है क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो मतलब ये जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। बाकी तो ये आपको पता है। तो इस प्रकार से भाई देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड वाले के लिए भी यहाँ पर देखिए इसी के इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, थर्ड वाले में आप क्या लिखोगे, थर्ड वाले में भी आपको यही सिस्टम है, हेयर हेयर। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ट्रेंगल ABD, ये क्या है, कांग्रुएंट है किसके, ट्रेंगल ECD के है कि नहीं, ECD के है कि नहीं है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, जब ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं तो एंगल कौन सा, इसका नाम बताइए पहले इसका नाम क्या है, इसका नाम है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं इसका D। देखिए नाम ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जिस हिसाब से चले हो आप उसी हिसाब से बताइएगा, ठीक है। जैसे मैंने इधर से इधर गया, ठीक है, तो पहले इसका नाम ले लेता हूं DEC, एंगल DEC, ये किसके इक्वल होगा बताइए, DEC ये इक्वल होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कट का साइन लगाया हुआ है, इसके होगा, तो क्या लिखोगे, DAB लिख दोगे, क्या लिख दोगे, DAB। भाई खुद ही देख लो ये इसके इक्वल है क्योंकि यहाँ क्रॉस का साइन लगाया हूँ ना मैं, साइन पहचानने के लिए। और दूसरा क्या है, देखिए ये इसके इक्वल है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ECD, ये किसके इक्वल होगा, इसके, तो क्या नाम होगा इसका क्या नाम है, ABD। तो अब यहां पर देखिए हमारी बात समझो, सब कुछ तो ठीक है, अब मुझे यहां पर क्या दिखाना था, AB जो है EC के पैरेलल है, AB ये जो है किसके पैरेलल है, इसके, तो भैया क्या है, देखिए पैरेलल तो होगा ही ये, क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए क्या है, इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, देखिए हमारी बात समझिए, क्योंकि यहां पर देखिए ये आपका एक ट्रांसवर्जल लाइन है, भाई देखिए ये 2 लाइन है, ठीक है, और एक ट्रांसवर्जल लाइन ये हो गया, तो जितना ये है उतना ये है, तो अल्टरनेट अगर आपस में इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये आपका तो सीधे सीधा हो जाएगा कि पैरेलल हो गया कि नहीं हो गया बताओ। परंतु क्या है, ये क्या है, बट दीज आर क्या है, अल्टरनेट एंगल। अगर ये अल्टरनेट एंगल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि AB जो है पैरेलल हो जाएगा EC के। अब यहां पर इसको मिला दीजिएगा लास्ट में, ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहां पर देखिए हमारी बात समझिएगा, देखिए दोनों ट्रेंगल क्योंकि यहां पर क्या थे, कांग्रुएंट थे, तो ये E जो है A के बराबर है, देखिए ध्यान दीजिएगा E जो है यहां पर A के बराबर है, और ये जो है किसके इक्वल है, ये वाला जो है इसके इक्वल है। इसका तात्पर्य क्या है, और ये दोनों देखिए अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, देखिए ये इधर है तो ये इधर है, ये इधर है तो ये इधर है, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं, तो किसके, तो देखिए इसका मतलब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे ही, और ये आपका ट्रांसवर्जल लाइन है। कक्षा 9 में आप, कक्षा 8 में आपने इस तरह पढ़ा भी है। तो अगर ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।